नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम ये जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आपका रीजनिंग का टॉपिक है। और रीजनिंग का जो टॉपिक है वो है जो आपका आकृति गणना, यानी कि आपका काउंटिंग फिगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपकी भर्ती अभी चल रही है। आपका एसएससी जीडी का एग्जाम जो चल रहा है, ये जो आपकी जीडी, तो इसमें बहुत ही जो चांस है कि आपका जो टॉपिक है आपका काउंटिंग फिगर, यानी कि आपकी आकृति गणना। इसमें जो आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे या तो आपसे वर्ग पूछ लेगा कि बताइए, कोई भी आपको फिगर दे देगा उसमें कि वर्ग बताइए। उसके अलावा या फिर आपको त्रिभुज जो पूछ सकता है। ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो आपके त्रिभुज को लेकर के ही होते हैं, यानी कि जो त्रिभुज आपसे पूछा जाता है कि बताइए, कोई भी आपको बड़ी फिगर दे देगा, उसमें आड़ी और तिरछी आपकी लाइन डाल देगा। उसके बाद जो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए उसमें जो आपके त्रिभुज होंगे, आपके जो ट्रायंगल होंगे, उनकी संख्या कितनी है। तो फुल जो है इसको बेसिक से जो हम पढ़ेंगे, ये जो आपकी एक से नई नई आकृति जो आपकी फिगर बनती हैं, वो फिगर आप खुद जो है देखते ही कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये जो फिगर है वो आपकी आपकी जो बुक होती है उसमें जो आपको नहीं मिलती हैं। वो जो एग्जामिनर होता है वो खुद अपने द्वारा जो बनाता है, किस किस प्रकार की जो आपकी फिगर होती हैं सभी का हम जो चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका जो बेसिक होता है, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वो भी हम क्लियर करेंगे। यदि आपका जो बेसिक क्लियर हो जाता है तो आपके सामने कैसी भी फिगर आए, आप क्वेश्चन का आंसर जो आप बता देंगे। जैसे कि आपको कोई सा भी जो है यानी कि हम जो है शुरुआत से ही लेकर के चलते हैं। जैसे ये जो आपका क्या होता है, ये जो आपका त्रिभुज होता है, ये जो आप देख सकते हैं त्रिभुज, ये जो आपका त्रिभुज जो आपके सामने कुछ इस प्रकार से, या तो इसके अंदर ही त्रिभुज डाल देगा, ये जो आप देख सकते हैं, और बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। ऐसे जो आपसे पूछ लेगा कि त्रिभुज कितने हैं, अब जो आप बताइए इस फिगर में। तो ये जो सभी का हम जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन आपका टाइप वाइज जो हम चलेंगे, टाइप वाइज जो अब हम चलेंगे तो कोई भी दिक्कत जो है नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो ये जो आपका क्या होता है, ये जो त्रिभुज होता है, इसे जो आपका इसमें आपको क्लियर दिख रहा है कितने त्रिभुज हैं, वो आपका एक त्रिभुज है। उसके अलावा इसी त्रिभुज को यदि आपको कुछ इस प्रकार से जो आपके सामने लाइन डाल दे, ये जो आपकी लाइन डाल दी, लाइन आपकी एक ही डली हुई है, लेकिन इससे त्रिभुज कितने हो जाएंगे, वो आपके 3 त्रिभुज हो जाएंगे। उसके अलावा आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये जो देख सकते हैं, इसमें जो आपकी 2 लाइन डली हुई हैं। अब बताइए कि इसमें जो त्रिभुज होंगे वो आपके कितने होंगे, तो ऐसे जो आपसे पूछता है। तो ये तो आपको दिख रहा है कि इसमें जो कितने त्रिभुज हैं वो आपका एक है। इसमें देखें तो एक त्रिभुज, उसके अलावा 2 त्रिभुज, और एक जो पूरा कंप्लीटली कितना हो जाएगा आपका 3 त्रिभुज। अब जो है नेक्स्ट में देखें, इसमें एक त्रिभुज, 2, उसके अलावा 3, उसके अलावा यहाँ से आप देखें तो 3 और एक आपका ये हो गया 4, और एक जो आप यहाँ से देखें तो ये हो गया आपका 5, और एक जो कंप्लीट कितना हो गया दोस्तों, इसमें आपका 6। यानी इसमें जो त्रिभुज की संख्या होगी वो कितनी होगी, 6। अब इसके लिए बेसिक ट्रिक भी होती है। ट्रिक क्या होती है कि आप इनमें जो है डायरेक्ट नंबर डाल देना है। नंबर डाल देंगे, यानी इसमें डले हैं 1 और आपका 2, दोनों को जोड़ देना है, कितना आएगा 3। जो कि इसमें कितने त्रिभुज हैं वो आपके 3। सेम उसी प्रकार से आप इसमें 1, 2 और आपका 3 करें, कितना आएगा 6। जो कि इसमें कितने त्रिभुज हैं वो आपके 6 हैं। आप जो है इस प्रकार से जो ट्रिक लगा सकते हैं। अब जो हम जो है इनको हटाते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप हमारा बनता है वो क्या बनता है, जैसे कि आपको ये जो त्रिभुज दिया जाएगा, ये जो देख सकते हैं आप, ये जो आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो त्रिभुज है, आपको जो अच्छे से दिख रहा है कि इसमें जो त्रिभुज हैं वो आपका कितना है, वो आपका 1। अब जो है इसी आकृति को आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो है लिख दे, और आपसे बताइए कि अब कितना त्रिभुज होंगे इसमें। नेक्स्ट फिगर आपकी कुछ इस प्रकार से जो आपका कर दे, यानी कि ये जो देख सकते हैं आप। अब बताइए कि इसमें जो आपके त्रिभुज हैं वो आपके कितने हैं। ऐसे ही ऐसे जो आपकी इनमें जो अभी तो जो आड़ी लाइन डली हुई है, उसके अलावा आपकी ठाड़ी भी डलेंगी, तो आपकी जो क्वेश्चन है वो आपका बहुत ही खतरनाक बन जाएगा। यानी कि ये जो हो गई आपकी। अब बताइए इसमें आपका कितना त्रिभुज है, वो आपका दिख रहा है 1। उसके अलावा आप देखें यहाँ में 1, उसके अलावा 2, तो इसमें जो त्रिभुज बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो 2 बनेंगे। 2 कैसे बनेंगे, एक तो ये जो पूरा हो गया आपका 1, उसके अलावा एक यहाँ से हो गया आपका 1, तो कितना हो गया 2। ठीक उसी प्रकार एक जो है यहाँ से पूरा देखें तो 1, उसके अलावा एक जो है इस लाइन से देखें तो 1, और ये जो आपकी ऊपर वाली लाइन से 1, कितना हो गया इसमें जो आपके त्रिभुज, वो आपके 3 हो गए। तो इस प्रकार से जो पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ हम बढ़ते हैं। कभी क्या हुआ कि जो आपके त्रिभुज के अंदर आपको त्रिभुज दिया जाएगा, तो आपसे पूछ लिया जाएगा, अब जो आपको इनका जो कंक्लूजन होता है उसको हम मिक्स करते हैं। जैसे आप मिक्स करेंगे, जैसे जो आप देख सकते हैं, ये जो आपका त्रिभुज है, इसमें एक लाइन आपकी आड़ी भी डली हुई है, और ये जो आपकी आड़ी भी डली हुई है,
ये देख सकते हैं। अब बताइए इसमें जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर और बना देता हूँ मैं, इसमें आपकी 2 लाइन डाल देता हूँ। ये जो 2 लाइन डली हुई हैं, 2 लाइन ही आपकी इधर से डली हुई हैं। बताइए कि इनमें जो त्रिभुज होंगे, त्रिभुज की संख्या होगी वो आपकी कितनी होगी। तो इस प्रकार की आपकी कंडीशन जब भी बने तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपकी ये जो आपकी आड़ी लाइन है इसको भूल जाओ। ये जो लाइन है कुछ देर के लिए ये जो लाइन आपकी नहीं है, तो इसमें आप नंबर डालना 1 2, 1 + 2 करें तो कितना आएगा 3। ठीक यही कंडीशन जो आपकी इस लाइन से ऊपर में बनेगी, यानी ये देख सकते हैं। तो 1 और 2, तो ये जो कितना हो जाएगा 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 6। यानी इसमें जो त्रिभुज होंगे, जो त्रिभुज की संख्या होगी वो कितनी होगी, वो आपकी 6 होगी। तो ये जो आपको पता चल गया। अब जो है नेक्स्ट तरीका भी आपको यही लग रहा है, यानी 1 2 और आपका 3, तो कितना हो जाएगा आपका 3 2 और आपका 1, ये जो करें तो आपका हो गया 6। इस लाइन से आप देखें तो ये कंडीशन 1 2 3। अब जो आप सोच रहे हो कि कहाँ जो ये तो आपका वर्ग बन रहा है, ये जो त्रिभुज नहीं बन रहा, तो आप इस लाइन से जो देखें तो ये जो आपका त्रिभुज ही तो बन रहा है। ये जो आप देखें तो ये त्रिभुज ही तो बनना है, ये जो देख सकते हैं। तो 3 इससे हो जाएंगे, ये जो आपका 3 2 और आपका 1 कितना हो गया 6। यानी 6 तो आपका इस लाइन से, 6 जो हो गया आपके इस लाइन से, और 6 आपको 1 2 3 6 ही हो जाएंगे इस लाइन से। तो कितना हो गया आपका 6 3 18। यानी इसमें जो आपके त्रिभुज होंगे, त्रिभुज की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, वो आपकी 18 होगी। तो आपको जो है यहाँ पर जो है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से जो है समझ आ रहे होंगे। अब जो आप बात आती है, कभी कभी जो आपको लाइन इस प्रकार से लाइन जो आपको ज़्यादा डालेगा और आपकी ये जो आड़ी लाइन है उसमें जो आपको कम कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर जो आपको बताता हूँ इस प्रकार से, जैसे कि आपका ये जो कोई भी क्वेश्चन जो आपको दे सकता है, ये जो आप देख सकते हैं। अब बताइए कि अब जो इसमें जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे। यानी कि ऐसे जो आपकी कोई भी फिगर दे आपको, बताइए कि त्रिभुज त्रिभुज की संख्या बताएं, त्रिभुज की संख्या कितनी है। यानी ये जो आपका क्वेश्चन है जैसे कि, तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने आपको ये जो पूरी लाइन है इस पर जो आपको नंबर डालना है 1 2 3। कितना हो गया, ये जो हो गया जाएगा आपका 1 + 2 + 3 बराबर कितना 6 इस लाइन से। उसके अलावा आपकी ठीक इसी प्रकार ऊपर में आप जो लाइन देखेंगे तो आपका 1 2 और आपका 3, तो 6 जो हो जाएगा आपका इस लाइन से। यानी 6 जो आपका नीचे वाली लाइन से, 6 ऊपर वाली लाइन से उसके ऊपर जाएंगे तो आपका 1 और 2, 1 + 2 कितना होता है आपका 3, तो 3 जो आपका इस लाइन से बन गया। 1 और आपका 2, तो 3 आपका इस लाइन से बन गया। अब जो आपको इनको जोड़ देना है, इनको जोड़ा है तो 3 और 3 6, 6 और 6 12, और 6 कितना हो जाएगा गाइज, वो आपका 18 हो जाएगा। यानी इस प्रकार की जब भी आपको फिगर देखे तो उसमें जो त्रिभुज की संख्या होगी वो कितनी होगी, वो आपकी 18 होगी। जो कि आपको यहाँ पर जो है बिल्कुल क्लियर हो गया हुआ कि आपके सामने कैसी भी फिगर आए आप क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से दे सकते हैं। अब चलिए मैं इसको हटाता हूँ। अगली बार जो क्या हुआ कि आपको जो कोई स्क्वायर दिया जाएगा, ये जो आप देख सकते हैं, उस स्क्वायर में ही जो आपको वो त्रिभुज पूछेगा। ये जो आप देख सकते हैं ये जो स्क्वायर है, ऐसे जो आपके सामने कोई भी जो है लाइन डाल देगा। जैसे कि सबसे पहले मैं इसका जो बेसिक क्लियर करता हूँ आपका, ये जो आपका लाइन डाली हुई है। अब बताइए कि इसमें जो आपके त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक ये त्रिभुज दिख रहा है, उसके अलावा एक ये त्रिभुज दिख रहा है, एक ये त्रिभुज और एक आपका 4। यानी 4 त्रिभुज तो आपको सिंगल को लेकर के ही आपको दिख रहे होंगे। उसके अलावा कुछ आपका त्रिभुज ऐसे भी हैं कि 2 2 को मिलाकर बन रहे हैं। जैसे 3 और 4 को मिला के देखें तो एक त्रिभुज जो है बन रहा है। ठीक उसी प्रकार 1 और 2 को मिलाएंगे तो एक आपका यहाँ पर भी बन रहा है, और आपका 2 बन गए। उसके अलावा 1 और 4 को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज आपका ए भी बनेगा, और 2 और 3 को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज आपका ए भी बनेगा। कितना हो गया आपका 4। 4 आपका सिंगल को लेकर बन रहे थे, 4 आपको डबल को, कितने हो गए आपके 8। इसके लिए ट्रिक क्या काम करती है, वो करती है इनमें सभी में आपको नंबर डालने हैं। नंबर डालने के बाद जितना बन रहा है उसी को 2 से गुणा कर देना है। अभी जो मैं आपके सामने बड़ा क्वेश्चन रखूंगा उसी में ये जो ट्रिक अप्लाई करके दिखाऊंगा। सबसे पहले ये कितना है 4, 4 को कितने से गुणा करना है 2 से, तो कितना हो जाएगा 8, जो कि 8 ही इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि आपको यहाँ पर दिख गया। अब चलिए मैं यहाँ पर कोई बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे कि आपके सामने कोई भी बड़ी फिगर आ जाए, ये जो आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ऐसे जो आपके सामने कोई भी फिगर आ जाए, इसमें आपकी ज़्यादा लाइन जो है डली हुई हो, यानी कि ये जो आप देख सकते हैं
अब बताइए कि इसमें जो त्रिभुज की संख्या होगी वो कितनी होगी। यानी ऐसा क्वेश्चन जो आपके सामने आ जाए और आपसे पूछ ले कि बताइए इसमें जो त्रिभुज होंगे वो आपके कितने होंगे, तो आप एक दो ऐसे करके गिनेंगे तो आपको घंटों लग जाएंगे, जबकि इतना समय जो आपके पास नहीं होता है रीजनिंग के क्वेश्चन को हल करने में। तो इसके लिए आपको ट्रिक अपनानी ही पड़ेगी। क्या आपको, यानी कि आपका ये जो ट्रिक्स है वो आपकी अपनानी ही पड़ेगी। इस पर आपका कॉन्सेप्ट जो आपका क्लियर नहीं है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है नहीं दे पाएंगे। तो ये जो आपका हो गया। अब इसमें सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि इनमें नंबर डाल देना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और आपका 8। और मैंने आपको बताया था कि जो भी सबसे बड़ी संख्या आई, सबसे बड़ी संख्या को आपको 2 से गुणा कर देना है। यानी इसमें कितना आ रहा है आपका 8, 8 को कर देना है 2 से गुणा, तो कितना हो जाएगा ये आपका 16। तो इसमें जो त्रिभुज की संख्या होगी वो कितनी होगी, वो आपकी 16। यानी ये जो आपकी कंप्लीटली पूरी फिगर है, इसमें जो त्रिभुज आपके बनेंगे वो आपके त्रिभुज 16 बनेंगे। तो ऐसे हो गया। अब चलिए मैं आपको कुछ ऐसी फिगर जो आपके सामने लेता हूँ, जैसा कि ये जो आपकी छोटी फिगर आएगी, लेकिन इसी में फिगर को जो है लंबा जो है कर दिया जाएगा। यानी ज़्यादातर आपका क्वेश्चन जो है बनते हैं आपके त्रिभुज को लेकर। त्रिभुज में को भी आपका कोई भी आपकी आकृति देगा आपका वर्ग, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। ये जो मैंने आपको कुछ समय पहले ही इसका जो चर्चा किया था, कितने इसमें आपके त्रिभुज हैं, वो आपके 4 होते हैं। 4 और आपका 2 से गुणा करते हैं, कितना होता है आपका 8। ये जो आपका 8 हो गया। अगर इसी फिगर को, अगर इसी फिगर को आपके सामने ऐसे दिया जाए, ये जो आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से जो फिगर दी गई है। अब जो आपको इसमें बताइए कि इसमें जो आपके त्रिभुज होंगे वो आपके कितने होंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो यही फिगर दिख रही है तो आपका 4 इसमें बन जाएंगे, 4 इसमें, तो आपका 8 तो आपके ये हो गए 8 त्रिभुज। लेकिन कुछ त्रिभुज आपके ऐसे भी हैं जो कि आपके कॉमन है इसमें, यानी दोनों को जुड़ने पर भी आपके त्रिभुज बन रहे हैं। जैसे कि आप इस बिंदु से देखें तो ये जो ये लाइन जाएगी ऊपर, कुछ इस प्रकार से ये जो आपका बड़ा त्रिभुज बन रहा है। ठीक उसी प्रकार से इस बिंदु से आप देखेंगे इधर तो एक आपका एक त्रिभुज बन रहा है, कितना हो रहा है आपका 2। यानी 8 ऑलरेडी पहले से बन रहे थे, 2 और बन जाएंगे तो कितना हो जाएगा वो आपका 10। यानी इसमें जो त्रिभुज होंगे वो आपके कितने होंगे, इसमें जो आपकी त्रिभुज की संख्या होगी वो आपकी 10 होगी। तो ये भी आपका फंडा जो होता है वो भी आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट टाइप, यानी चलिए इसको हटाता हूँ। यानी कि ये जो आपका नेक्स्ट टाइप हमारा बनता है वो क्या बनता है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में आपका बताया था कि जब आपको त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिया जाता है, ये जो आप देख सकते हैं। अब जो आपसे पूछ लिया जाए, यानी अभी तो आपका त्रिभुज के अंदर एक ही त्रिभुज है, कभी कभी आपकी स्थिति ऐसी बनेगी कि एक एक त्रिभुज के अंदर आपको 4 4 5 त्रिभुज देखने के लिए मिलेंगे और उनमें आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि आपका जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे। तो सबसे पहले आपको जब भी ऐसी स्थिति दिखे तो आपका इसमें आपको सिंगल को लेकर गिनना है, यानी 1 2 3 और आपका 4। यानी आपका 4 तो आपको इसमें खुद दिख रहे हैं, उसके अलावा एक जो पूरा बड़ा वाला, एक जो पूरा तो कितना हो जाएगा 4 + 1 बराबर 5। यानी इसमें जो कितने त्रिभुज होंगे, कितने ट्रायंगल होंगे, ये वो होंगे आपके 5। अब बात आती है कि ये जो आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो दिया जाए, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो कोई भी आपका बड़ा त्रिभुज है इसके अंदर आपका 3 त्रिभुज दे दिए, यानी 2 त्रिभुज ये जो दे दिया। अब बताओ कि इसमें जो आपके त्रिभुज होंगे वो आपके कितने होंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अंदर से आपको सॉल्व करना है, यानी अंदर से 1 2 3 और आपका 4, तो 4 ये बन रहे हैं। उसके अलावा एक जो पूरा बड़ा वाला, ये जो आपका पूरा बड़ा वाला तो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा आपका 5। यानी 5 तो आपके ये हो गए। अब आपका ऊपर में 1 2 3 और एक जो पूरा वाला कितना 4, तो कितना हो जाएगा, इसमें जो त्रिभुज की संख्या होगी वो आपकी कितनी होगी, वो आपकी 9 होगी। यानी इसमें जो आपका 1 2 3 और आपका 4 और एक जो पूरा वाला बड़ा वाला 5, उसके अलावा 6 7 और आपका 8 और एक जो कम्प्लीटली पूरा, तो कितना हो जाएगा, वो आपका 9 हो जाएगा। यानी जब भी आपके सामने ऐसी इस प्रकार की जो स्थिति बने तो उसमें जो आपकी त्रिभुज की संख्या होती है वो कितनी होती है, वो आपकी 9। अब बात आती है कि आपका त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज जो आपको दिया जाएगा, उसके अलावा उसमें कुछ इस प्रकार से लाइन जो ऐड की जाएंगी और आपसे जो है क्वेश्चन को बड़ा जो है हाई लेवल का बनाया जाएगा। जैसे कि चलिए मैं इसको हटाता हूँ, ये जो है मैं पहले आपके सामने जो है यहाँ पर बना लेता हूँ। ये जो आप देख सकते हैं, चलिए इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। आप जो है ये देख सकते हैं, यानी ये जो फिगर है
इसमें अब जो है ऐसे जो ऐड किया जाए, ये जो आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो आपके सामने ऐड की गई है लाइन। अब इसमें जो आपको त्रिभुज पूछे कि बताइए इसमें जो त्रिभुज होंगे वो आपके कितने होंगे, यानी कि इसमें जो त्रिभुज की संख्या होगी, त्रिभुज होंगे जो वो आपके कितने होंगे। तो सबसे पहले ये जो आपकी फिगर आपको कुछ इस साइड की जो फिगर है, उसके अलावा ये जो ऊपर की साइड है और ये जो आपकी साइड है, तो वो साइड आपको कुछ इस प्रकार से जो दिख रही होंगी, जिसका मैंने चर्चा आपको पहले जो किया था। यानी ऐसी प्रकार की स्थिति बने तो इसमें कितने बनते हैं हमेशा, वो आपके 3 बनते हैं, यानी 1 + 2 कितना आपका 3। तो इसमें जो आपके त्रिभुज की संख्या होगी वो कितनी होगी 3। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बन रही है 1 2, तो कितना हो जाएगा बराबर आपका 3, यानी 3 त्रिभुज 1 2, और यहाँ पर जो कितना हो जाएगा आपका 3 त्रिभुज 1 और 2, तो कितना हो जाएगा वो आपका 3 त्रिभुज। तो 3 त्रिभुज तो आपके यहाँ पर बन रहे हैं, यानी कि कितना हो गया आपका 9। उसके अलावा एक त्रिभुज ए बन रहा है, कितना हो जाएगा वो आपका 10, और एक जो पूरा वाला बड़ा वाला यानी कंप्लीट, तो कितना हो जाएगा, इसमें जो त्रिभुज की संख्या होगी वो आपकी 11 बनेगी। यानी जब भी आपको ऐसे इस प्रकार की जो स्थिति दिखे और आपको जो पूछे कि बताइए कि इसमें जो त्रिभुज होंगे वो आपके कितने होंगे, अब जो इसमें जो आपका 11 होंगे। अब जो नेक्स्ट टाइप हमारा चलेगा कि कोई भी आपको स्क्वायर दिया जाएगा, स्क्वायर में ही जो आपका त्रिभुज जो ऐड किया जाएगा इस प्रकार से। ये जो आप देख सकते हैं ये जो क्या है आपका स्क्वायर। अब जो है इसमें जो आपका त्रिभुज भी जो आपका ऐड कर दिया गया है, ये जो आप देख सकते हैं। अब जो आपसे पूछा है कि बताइए इसमें जो आपके क्या होंगे त्रिभुज, इसमें जो त्रिभुज की संख्या होगी वो आपकी कितनी होगी, ऐसे जो आपका प्रश्न है। तो इस यानी कि ये जो आप देख सकते हैं इस प्रकार से है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये जो स्थिति बताई थी आपकी, ये जो आप देख सकते हैं इसमें ये जो आपकी यही ऐसे ही तो लाइन डली हैं, तो आपको इनमें नंबर डालने होते हैं। नंबर जितना बड़ा होगा, जितना सबसे बड़े नंबर का 2 से गुणा करना है। तो इसमें स्थिति में आपका कितने त्रिभुज हो जाएंगे, वो आपके 12। ये देख सकते हैं आपका 12। और ऊपर में जब आप स्थिति देखें हैं तो आपकी ये स्थिति ही बन रही है, ये वाली, जिसमें कि 1 और 2 तो कितने आपके 3, यानी 12 त्रिभुज तो इसमें आपके नीचे में बन रहे हैं। 1 और 2 तो 3 त्रिभुज आपके क्या पर बन रहे हैं, वो आपके ऊपर में बन रहे हैं। उसके अलावा इनमें कुछ कॉमन त्रिभुज भी जो आपको बन रहे हैं, जो कि यहाँ पर को आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। जैसा कि आप जो है यहाँ से देखेंगे, ये जो देखेंगे तो आपका एक त्रिभुज जो बन रहा है, यानी ये जो देखें एक त्रिभुज। ठीक उसी प्रकार इस तरफ भी देखें तो आपका एक त्रिभुज यह भी बन रहा है। तो 2 त्रिभुज इसमें जो आपके और भी जो बन रहे हैं। उसके अलावा आप जो है इनको ऐड कर देना है, यानी 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 और 3 17। यानी इसमें जो त्रिभुज की संख्या होती है हमेशा इस प्रकार की आकृति आपको दिखे तो उसमें 17 होती है। तो ऐसी ऐसी फिगर्स जो होती हैं जो कि आपको दिया जाता है एग्जाम में, और आपसे जो पूछा जाता है कि बताइए कि इन जो फिगर में आपकी जो आपके त्रिभुज होंगे वो आपके कितने होंगे। तो ये जो आपकी इतनी जो टाइप बनती हैं, मैं चाहूँगा कि ये जो सभी टाइप आपको अच्छे से जो है समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो ये जो हमारी क्लास है आपकी ट्रायंगल के लेकर, उसके अलावा जो स्क्वायर होता है यानी कि आपका वर्ग, उसको लेकर ऑलरेडी क्लास अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा ये क्लास आपको अच्छी समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल क्लास नगर को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।